वेलकम टू हीर कुमार ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 इरोडोफ के मैकेनिक्स का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में टफ लग रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है 3 पार्ट में बटा हुआ है ना। एक कार है जो कि रेक्टिलिनियरली मूव कर रही है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब रेस्ट से वो स्टार्ट हुई है और फाइनली क्या हो रहा है वो, और फिर वो कुछ समय क्या होता है कि वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है और फिर फाइनली वो उसी रेट से डिसलेट हो रही है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के से वो रिटार्ड कर रही है, डिसलेट कर रही है और फिर क्या हो जाती है, वो रुक जा रही है। टोटल टाइम जो है इस पूरी जर्नी में 25 सेकंड का है। आपको एवरेज वेलोसिटी जो है इस पूरे जर्नी का वो 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि कार जो है कितने समय तक यूनिफॉर्मली मूव की है ना, कितने समय तक क्या किया है, यूनिफॉर्मली मूव किया है। ठीक है, तो देखिए पहले मान के चलिए कि क्या है, ए से शुरू हुआ है कार मूव करना। ठीक है, ए से शुरू किया, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन W से लिखा गया है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। इस एक्सेलरेशन से ये मूव किया, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा तो कुछ वेलोसिटी अटेन किया होगा। मान लीजिए ये पॉइंट क्या बी है। ठीक है, इस पॉइंट पर कुछ वेलोसिटी है, इस पॉइंट पर के वेलोसिटी को कह देते हैं हम v। ठीक है, अब इस वेलोसिटी से यूनिफॉर्मली ये मूव किया, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं की है ना। कुछ समय तक ये क्या किया है, वेलोसिटी इसी वेलोसिटी से v वेलोसिटी से मूव किया है। ये मान लेते हैं पॉइंट सी पॉइंट तक ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से मूव किया है। फिर क्या हुआ है कि ये यहां से ये v वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है इसकी v है। अब यहां से ये रिटार्ड करते करते फिर क्या होता है कि वापस से रेस्ट में आ जाता है, मतलब यहाँ पर की जो वेलोसिटी है वो हो गई 0। ठीक है, तो रेस्ट से शुरू मतलब शुरू हुआ है, मतलब मूव करना, और एक्सेलरेशन जो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करते हुए v वेलोसिटी अटेन करता b पर जाता है। इस टाइम पीरियड को हम t कह लेते हैं, ये टाइम पीरियड t है, t1 कह लेते हैं। अब ये क्या है कि t1 वेलोसिटी, अब ये क्या है कि देखिए अब ये इसी वेलोसिटी से मूव किया है कुछ समय तक। मान लीजिए इस टाइम, ये टाइम क्या t2 है और यही क्या करना, फाइंड आउट करना है ना। यह पूछा जा रहा है हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली, मतलब कितने समय तक कार जो है यूनिफॉर्मली मूव की है। ठीक है, अब देखिए ये जो टाइम पीरियड है ये भी t1 होगा, क्योंकि मान लिया कि जितने समय में उसने वेलोसिटी v अटेन किया है उतने समय में वो क्या होगा, वो उसका वेलोसिटी 0 होगा अगर रिटार्ड हुआ तो, है ना। इस टाइम को हम क्या कह लेते हैं, t1 कह लेते हैं। इस टाइम को क्या कह लेते हैं, t1 कह लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये टोटल जर्नी जो है ना वो क्या 25 सेकंड के बराबर है, यानी कि t1 प्लस t2 प्लस t1, है ना, t1 प्लस t2 और प्लस t1 इक्वल टू 25 सेकंड है ना। यानी क्या आ गया कि 2t1 प्लस t2 बराबर 25 है। ठीक है, ये यूज होने वाला अभी। अब देखिए और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ 72 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी जो है ना, एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दे। बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। क्या आएगा, 20 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, अब इसी का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, है ना। देखिए एवरेज वेलोसिटी का क्या वैल्यू होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी कितनी आई है, 20 आई है। ठीक है, अब देखिए ये एवरेज वेलोसिटी जो मालूम होता है उसी को अप्लाई करते हैं। एवरेज वेलोसिटी 20 है, 20 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिए और टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा, है ना, एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर पढ़े होंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यूटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, हाफ AT स्क्वायर होगा सिर्फ, है ना, हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 एक्सेलरेशन कितना है, 5 है। ठीक है, टाइम को हम t1 माने हैं। ठीक है,
1/2 5t1 स्क्वायर हो गया। फिर नेक्स्ट ये यूनिफॉर्मली मूव किया है, यूनिफॉर्म मोशन रहेगा जहां पर भी क्या करेंगे हम लोग, स्पीड इक्वल टू सॉरी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो क्या होगा, स्पीड कितना v है, v अटेन किया स्पीड, और टाइम कितना t2 है, तो v t2 हो जाएगा। अब देखिए c पे से यहाँ क्या रिटार्ड हुआ है, तो c के लिए यहाँ पे क्या, इस ड्यूरेशन के लिए ये जो v है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी है ना, ये जो v है ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो अब फिर यहाँ ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे s बार ut प्लस हॉवर्ड स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। इन u जो है वो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो vt1 करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम कितना t1 है, vt1। और यहाँ क्या होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या निगेटिव है ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन निगेटिव यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है 5 है, चूंकि रिटार्डेशन हो रहा है इसलिए माइनस यूज किया है, टाइम t1 ही रखेंगे, है ना, 5t1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि भाई साहब जितना वेलोसिटी अटेन करने में टाइम लगा है, अगर सेम एक्सेलरेशन है तो उतने वेलोसिटी को उतने मतलब सेम प्रीवियस वेलोसिटी आने में उतना ही समय लगेगा। तो ये तो रहा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब भाई टोटल टाइम क्या 25 सेकंड है, 25 से डिवाइड कर दिया आपने। अब मैं इसको यूज करता हूं, देखिए सबसे पहले तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, vt2 प्लस t1 प्लस vt1 बाई 25, है ना। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, v कॉमन ले लेते हैं, t1 प्लस t2 आ जाता है, t1 प्लस t2 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 500 आएगा। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए क्या है, या तो आप t1 को कन्वर्ट कर दीजिए t2 में, और या तो t2 को कन्वर्ट कर लीजिए t1 में। हमको t2 निकालना है तो हम क्या करते हैं, t1 को ही कन्वर्ट कर देते हैं t2 में, ठीक है। t2 निकालना, 5t1 जो होगा वो यहीं पर रख लेता हूं, ये 5t1 रख लेता हूं यहीं पर, t1 प्लस t2 इक्वल टू 500, ठीक है। अब क्या होगा कि कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा, t1 का स्क्वायर प्लस t1 इंटू t2 बराबर हो जाएगा यहां पर 100, ठीक है। अब जो है आप इसको क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, रिप्लेस कर दीजिए, t2 को ही रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। t1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, t2 को मैं अगर रिप्लेस कर दूं यहां से t1 की जगह पर, है ना, t2 को ही रिप्लेस कर दूं मैं अगर, तो t2 बराबर हो जाएगा 25 माइनस 2t1, ठीक है, 25 माइनस 2t1 हो गया, है ना। t2 क्या हो गया, 25 माइनस 2t1 हो गया, 100 हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, t1 स्क्वायर प्लस 25t1 माइनस, यहां पर हो जाएगा 2t1 का स्क्वायर, 2t1 का स्क्वायर इक्वल टू 100, ठीक है। क्या होगा, फिर सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सबट्रैक्ट करके क्या करते हैं हम लोग, उधर ले जाते हैं, ठीक है, सबट्रैक्ट करके उधर ले आते हैं, t1 का स्क्वायर 2t1 माइनस t1 स्क्वायर होगा, उधर जाएगा तो क्या होगा, है ना, t1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये माइनस में आ जाएगा 25t1 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का होगा 100 आ गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, है ना, फैक्टराइज करेंगे क्या होगा, ठीक है, इसको फैक्टराइज करेंगे, t1 का स्क्वायर माइनस 20t1 माइनस 5t1 प्लस 100 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या करते हैं, t1 को कॉमन ले लेते हैं, क्या होगा, t1 को कॉमन लेंगे अगर हम,
तो T1 माइनस क्या होगा 20 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर 5 कॉमन लेते हैं, -5 क्या होगा T1 माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहां से दो फैक्टर निकल के आया, T1 माइनस 5 आया और क्या आया T1 माइनस 20 आया। विच वन इज करेक्ट, यानी T1 का जो वैल्यू आया ना वो दो वैल्यू आया, एक आया 5 आया, एक आया 20 आया। विच वन विल बी करेक्ट। ठीक है, देखिए T1 का वैल्यू जो है ना वो 20 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इसको यहां रखेंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, प्लस T2 जोड़ेंगे तो 25 होगा। तो T1 का वैल्यू जो है ना वो तो 20 हो ही नहीं सकता। इस इक्वेशन में देखिए आप, इसी इक्वेशन में, और इसी में क्या करना है, T1 का वैल्यू जो है ना वो ले लेना 5। अगर हम T1 को यहाँ पे 20 रख देंगे तो 20 दूनी 40 कैसे हो जाएगा, 25 कैसे आएगा, है ना। तो T1 का वैल्यू हम 5 लेते हैं और इसको यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, T1 का वैल्यू 5 लेकर के यहाँ पर रख दिया अगर हम, तो T1 का वैल्यू मैंने रख दिया, यहाँ पे रख दूंगा मैं अगर T1 का वैल्यू 5। ठीक है, और यहाँ पर T2 है इक्वल टू 25। ठीक है, 10 आया, 10 को 10 लगाया तो T2 बराबर आ गया 15 सेकंड। यही आ गया आंसर, मतलब यूनिफॉर्मली वो कितना समय तक मूव किया है, 15 सेकंड तक। ये आंसर हो जाएगा।